हेलो फ्रेंड्स। हमने पहले पार्ट में देखा था कि भाई ट्यूनिंग करने के लिए क्वेरी ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ऑप्टिमाइजेशंस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन से काउंटर्स या बेस्ट प्रैक्टिसेस। हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के सेकंड सेशन में सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड उसमें हम देखेंगे कि भाई ओएस लेवल मीन्स इन्वायरमेंट लेवल, विंडोज़ और लिनक्स है, उसके ऊपर आप सीक्वल डालते हो तो आपको कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उससे क्या बेनिफिट है। क्योंकि जब तक आपका इन्वायरमेंट सही नहीं होएगा, आप जो ट्यूनिंग की बात कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ट्यूनिंग में हमने ये चीज़ कहा था कि भाई अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आपको कम से कम पहले ओएस लेवल रिसोर्सेज के फर्स्ट 4 पैरामीटर्स को चेक करने होंगे: मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज एंड नेटवर्क। अगर आपको थोड़ी बहुत ओएस की नॉलेज है तो आप कीजिए, या फिर विंडोज़ टीम और विंटेल टीम और सर्वर टीम से कह कर कुछ सेटिंग्स चेंज करानी है, जैसे लॉक पेजेस इन मेमोरी, ओके, और वॉल्यूम मेंटेनेंस, ओके। तो आपको देखनी है, तो हम वहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। धीरे धीरे हम हर स्टेप्स को देखेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको कहा था कि कम से कम 50 स्टेप्स देखेंगे, 50 पैरामीटर्स, 50 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप क्या करेंगे कि भाई आप ट्यूनिंग कर पाएंगे। क्वेरी ट्यूनिंग, सर्वर साइड ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग आप कर पाएंगे। उसके लिए वो क्या करना है, पहले मॉनिटरिंग करनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है, देन ट्यूनिंग करनी है, देन टेस्टिंग करनी है, देन आपको डिप्लॉय करना है। क्योंकि आपके कंपनी में आपके पास इन्वायरमेंट होंगे, डेवलपमेंट होगा, यूएटी स्टेजिंग होगा एंड देन प्रॉड होगा, या प्री प्रॉड जिसको आप बोलते हैं, प्री प्रॉड एंड प्रॉड होगा। इस तरह से आपको ये काम करने हैं। जब तक कि आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप परफॉर्मेंस ट्यूनिंग नहीं कर सकते। मीन्स परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करने से पहले आपको मॉनिटरिंग आना बहुत बहुत एंड बहुत ज़रूरी है कि कौन सा चीज़, कौन सा कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा लॉग हम कहाँ से देख पाएंगे। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको गुई टूल पता होना चाहिए, कमांड लाइन पता होना चाहिए। देन हम मॉनिटरिंग पार्ट में आते हैं, मतलब ट्यूनिंग पार्ट में आते हैं या ट्रबल शूटिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हम मॉनिटर करने जा रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज को करने जा रहे हैं, क्या उसकी बेस्ट पैरामीटर्स है, क्या वो सही है नहीं है, आप कैप्चर कैसे करोगे। आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं वो एक्चुअल में मिलेगा कहाँ, किस डीएमबी में है, या फिर किस रिपोर्ट से हमें मिलेगा, या सिस्टम के किस टेबल से हमें उठा पाना है उसको, अगर क्वेरी आपको आती है तो। हम आगे बढ़ते हैं, पहले मॉनिटरिंग देख लेते हैं। एंड मॉनिटरिंग के बाद जो हमारे पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में कितने चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा। एंड उसको हम देख के ऑप्टिमाइज करेंगे। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम यहाँ पे जस्ट अभी ब्रीफ कर रहे हैं, उसके लिए अलग से हम लेकर के आएंगे। क्योंकि क्या है कि वो टॉपिक जो है बहुत बड़े हैं। हम मॉनिटरिंग की बात कर रहे थे, तो मॉनिटरिंग में कौन कौन से गुई टूल्स हैं, वो सारे गुई टूल्स के बारे में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे इस सेशन में हम उसके बारे में ब्रीफ जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिसमें घंटों लग जाने वाले हैं। एक डिप्लॉयमेंट करके उसके स्टैट्स कलेक्ट करके फिर उसको हम टेस्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे, तो उसमें वो टाइम लगता है। तो उस टाइम अभी क्योंकि ये छोटे छोटे सेशन है, इसमें हम नहीं ऐड कर सकते, जस्ट उसका हम ब्रीफ कर पाएंगे यहाँ पे कि भाई कौन सा पैरामीटर्स कहाँ है। उससे पहले हम एक चीज़ देखेंगे, इंस्टॉलेशन पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे आपका टेम्प डीबी का रिलोकेशन होता है, कहाँ रखना है आपको। उसके बाद मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन हम मिन मैक्स कर लेते हैं। फिर देन लॉक पेजेस इन मेमोरी की सेटिंग्स होती है, देन रजिस्ट्री में सम सेटिंग्स होती हैं। तो ये ओएस लेवल इंस्टॉलेशन पार्ट में होती है, जो 4 चीज़ें हम देखते हैं, ओके। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, उसकी भी हम सेटिंग्स करेंगे। तो हम अभी विंडोज़ की तरफ जाते हैं, जहाँ पे सीक्वल सब हमने इंस्टॉल करके रखा है प्रीवियसली, ओके। मॉनिटरिंग में क्या है, कलेक्ट मैट्रिक्सेस हैं, स्टोरेज, टाइम स्टैम्प डेटास एंड कलेक्ट बेसलाइन मेजरमेंट। ये सब देखने के साथ साथ हम जो देखेंगे विंडोज़ लेवल पे देखेंगे, मेमोरी सेटिंग्स, हार्डवेयर सेटिंग, एनटीएफएस, फैट फाइल, सीपीयू परफॉर्मॉन, ओके, एंड मेमोरिलाइजेशन। देन हम आते हैं सर्वर सीक्वल सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशंस, मेमोरी सेटिंग्स, एमडॉप, सीटीपी जो बोलते हैं, उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना, अटेम्प्ट करने का जो होता है पैरेललिज्म्स के लिए, ओके।
थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है। देन कोलेशन देखना है, टेम्प डीबी सेटिंग्स देना है, डेटाबेस ग्रोथ प्रोफाइलर, एक्सटेंडेड इवेंट्स, एक्टिविटी मॉनिटर। एंड एक्टिविटी मॉनिटर के साथ साथ आपको डेटाबेस सर्वर डिफॉल्ट रिपोर्ट्स भी हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है। ओके वो सब ये सब चीजें हम दिखाएंगे आपको, टोटली हमें प्रैक्टिकल देखना है। ओके दिस इज आई एम जस्ट हियर जस्ट रीडिंग ऑल दिस बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब पैरामीटर्स हैं और ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस लेवल जो हमें इनके बारे में जानना है। देन डेटाबेस लेवल सेटिंग्स आते हैं, डेटा फाइल एंड ऑल आपको कहाँ रखने हैं। उसके बाद आप उसमें डेटा ट्यूनिंग एडवाइजर यूज कर सकते हैं, टेबल्स पे इंडेक्सेस हैं या नहीं है, टेबल हीप टेबल है और इंडेक्स टेबल है आपको। देन डेटाबेस ग्रोथ आपको चेक करना है एवरी वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली। डेटाबेस मेंटेनेंस टास्क आपके पास होना चाहिए, रिबिल्ड स्टैटिक्स अपडेट्स एंड ऑल, फाइंड द अनयूज्ड इंडेक्सेस। देन आपके पास एग्जीक्यूशन प्लान है, एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल एंड लाइव प्लान है। देन आपके पास डेटा क्वेरी स्टोर्स है, डेटा सीडीसी है आपके पास, टेबल हिंट्स है, क्वेरी हिंट्स हैं। देन आपको ब्लॉकिंग्स देखने हैं, देन डेडलॉक्स देखने हैं, आपको डीबीसीसी कमांड्स यूज करने हैं मॉनिटरिंग के लिए। देन आपको अगर डेटाबेस क्वेरी स्टोर्स में आपको यूज करना है, इस तरह से आपको जो मॉनिटरिंग होगी तो जाकर के आप एक्चुअल में, एक्चुअल में जिसको बोलते हैं कि आप जो है काम कर पाएंगे डेटाबेस ट्यूनिंग पे। वरना बस केवल ऐसे आड़ा टेढ़ा सेटिंग से कुछ नहीं होने वाला। मीन्स आपको वो जो एस्पेक्ट आप करते हैं ट्यूनिंग में वो आपको नहीं मिल पाएगी बेसिकली। ठीक है। सो हम पहले ओएस लेवल, हमने इस ट्यूनिंग पार्ट को आप बोल सकते हो कि 3 लेवल में पार्ट किया है, ओएस लेवल, डेटाबेस सर्वर लेवल एंड देन क्वेरी लेवल। देन जाकर के आपकी ऑप्टिमाइजेशन जो होगी एक अच्छे तरह से डेटाबेस की हो पाएगी। तो चलिए आगे हम देखते हैं डेटाबेस सर्वर। सो हमने उसका आरडीपी ले रखा है यहाँ पे, जस्ट दिस इज द आरडीपी ऑफ द सर्वर। ओके एंड इसमें हमें क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, जस्ट कि ये आरडीपी लेना भी, चलो ठीक है हम पूरा स्क्रीन इसको कर लेते हैं। एंड इसमें आपको जो दिखाई देगा वो हम बता देते हैं। पहले है ओएस लेवल। सो ओएस लेवल में आपको जो मॉनिटरिंग है, टास्क मैनेजर पे क्लिक करनी है आपको। टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस पे आप यहाँ पे आ जाओ, सी द परफॉर्मेंस, देन वी हैव अ रिसोर्स मॉनिटर हियर। ठीक है। इस रिसोर्स मॉनिटर्स पे आपको सेटिंग्स करनी है, क्या देखना है वो भी दिखा देते हैं हम अभी। फर्स्ट आप यहाँ सर्च करो SQL सर्वर। ओके जस्ट सॉर्ट बाय एस, इधर से नज़दीक जो पड़ेगा। तो आपकी जो सॉर्टिंग अच्छी है आप कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर, जस्ट गो टू द एसक्यूएल सर्वर। ओके सो हमारे पास 2-3 सर्वर हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, नो दिस वन। ओके 3 सर्वर्स हैं, नॉट राइट। एंड ये क्या डिस्क यूटिलाइज करते हैं, कहाँ रीड राइट क्या हो रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये भी क्या है, स्टैट्स ऑफ काउंटर्स है, रीड राइट पर सेकेंड, रीड राइट पर सेकेंड। ओके IOPS हियर। ओके प्रायोरिटी नॉर्मल, time response, then network you have, and check from the network side here, and then you have a memory, go down. So what is the memory setting, what is the memory used by the server, commit, work set, shareable and private। see इस तरह से आप रिसोर्स मॉनिटर से आप रिसोर्स मॉनिटरिंग कर सकते हैं, CPU, मेमोरी। सी सो यहाँ मेमोरी पे क्या है आपका, स्टैंड बाय कितना है, फ्री कितना है, एलोकेटेड कितना है। ओके देन डिस्क, डिस्क कौन कितना राइट कर रहा है आप देख सकते हैं, 2 सर्वर चल रही है उसमें रीड राइट चल रहा है, पीड है, प्रोसेस आईडी, एंड देन वी हैव अ नेटवर्क। सो ये आपका पहले चेकिंग पॉइंट है, फर्स्ट आपको यहाँ से चेक करना है। देन वी कैन क्लोज दिस वन। दिस इज अ पार्ट ऑफ monitoring। okay then we have a SQL server,
जो हम मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं, अभी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस और ट्यूनिंग में नहीं जा रहे हैं। अगर सर्वर प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है तो सही है, वरना हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करनी पड़ेगी अगर हम ट्यूनिंग के लिए जा रहे हैं तो सी हमें रिसोर्स 99% 70%, तो हम ट्यूनिंग करेंगे यहाँ पे, देखेंगे कैसे हम ट्यून कर पा रहे हैं। ओके, सो अभी फिलहाल क्या है यूटिलाइजेशन, आप देख लो सीपीयू का। ठीक है, हम जो ओपन किया है इस तरह से यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। जब भी कोई EXE ओपन होता है तो वो रिसोर्सेज लेता है। ठीक है, सो उस तरह से आपकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अभी ये ओपन हो गया, देन वी विल ट्राई टू कनेक्ट द सर्वर इंस्टेंस एंड ऑल। जस्ट वेट। ओके, सो आपको सर्वर पे राइट क्लिक करना है, एंड देन पहला हमने बोला था एक्टिविटी मॉनिटर। ओके, सो एक्टिविटी मॉनिटर, सो इस एक्टिविटी मॉनिटर की हमने बात की थी मॉनिटरिंग पार्ट में, कि आपको ये चीज़ चेक करने हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रोसेसेस हैं यहाँ पे कितने चल रहे हैं, किस डेटाबेस पे चल रहे हैं, कौन सा यूजर्स एप्लीकेशंस हैं, कौन होस्ट नंबर है। देन रिसोर्स अगर वेटिंग फॉर है तो आपको वेट टाइप यहाँ दिखेगा। बेसिकली हम लोग इस वेट टाइप को अलग से वीडियो वीडियो देखेंगे कि कौन कौन से वेट टाइप हैं। ओके, क्योंकि ये वेट टाइप बहुत सारे होते हैं, बैकअप का होता है, आईओ लैच होता है, बफर लैचेज होता है, लैचेज होता है, नेटवर्क आईओ होता है। ठीक है, देन आपके पास डेटा फाइल होती है, डेटा फाइल में क्या रीड राइट हो रहा है, अगर नहीं कुछ होता है ब्लैंक है यहाँ पे आपका। देन एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव क्वेरीज है, आप यू कैन सी फ्रॉम हियर। सो इस मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे थे कि जो भी एक्सपेंसिव क्वेरीज है आप यहाँ से देख सकते हैं कितना एजुकेशन काउंट है, सीपीयू फिजिकल रीड राइट लॉजिकल रीड एवरेज क्या है, एंड किस डेटाबेस पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, सो यू कैन सॉर्ट बाय हियर, you can select the database name. Okay, so यहाँ से आप क्वेरी ले सकते हैं, एक्सपेंसिव क्वेरीज। ओके, ये रिसोर्स मॉनिटर से आपका। देन एक्टिव एक्सपेंस क्वेरीज कोई नहीं है, सो ब्लैंक है। ओके, एंड वेयर इज द वेट टाइप। ओके, सो मॉनिटरिंग करना यहाँ से आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप मॉनिटर नहीं करते तो पता नहीं चलेगा कि क्या हमें करना है नहीं करना है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी मॉनिटर टास्क ऑन द सर्वर लेवल। ओके, next, we have a server level default reports. See, reports, and then we can go with the default reports here. All the default reports. Okay, performance dashboard. So we are going to discuss about performance. So we have to check the dashboards, then server dashboards. Then we have a, if you go for query tuning, then we can go for these query tuning, query stats and all query reports. Then memory consumption, server scheduler health and all. So here you have to just see first we can see the server dashboards. So see this is the server dashboards. What is the configuration, non-configuration part? So we will see the configuration part. SP configure we can use and see the settings and all. Okay. See CPU utilizations by master. So you can see the dashboards and all. Okay. This is a part of performance monitor. We are just doing performance monitor here, not query tuning and performance tuning. We are focusing on performance monitor here first. So see here. Okay, then we can see that wait type history, IO latches, CPU expensive queries, duration, physical CLR, logical read write, active traces, databases, and extended event sessions and all. So you can see the cache hit ratio. We have to I've just discuss in just call this name in that counters cache hit ratios. So this should be 100% and all. Okay, so we are just doing here performance monitor using GUI, not using any command line tool. Okay, then this is the reports. Okay, we will see other reports later. The configuration change history you can also see, but we have not done anything else we can do, and then we can see these reports. Okay, I think you are getting my points. If you are not getting my points, just please comment me. Okay, so that we can improve in next video. Okay,
And now the third one is from here. We are just going to see the tools. So we just click on tools, then we have a profiler. So this is we use in a query tuning part. So we are not going to do query tuning here. So we are keeping this on hold. This is a third tool. Sorry, this is another tool for query tuning. Okay, this is a profiler. Okay, so we are not going to use this profile because we are here first to monitor, then troubleshoot, and then we are going for tuning. So this is we are seeing this GUI part. Then we have also extended events here. See the extended events. Okay, for monitoring purpose. So we have a sessions by default, couple of sessions here. uh, okay, see default sessions is running here. Okay, so you can just monitor here live data and all, but this is just for monitoring. Okay, we will configure in the tuning part the user defined sessions and all. Okay, so hope you understand how we are monitoring from the GUI part. We have also a way to use the DMBs, and then we can use we can monitor the databases and all. So we have a dynamic management views. See, these are the dynamic management views: DM, IO cluster, IO backup tape, HDR clusters and all. Then we have session extended event, XE extended event package and all. We can check from here. Transactions, resource governor, replication maker, replica article, transaction info. Okay, so we can just do monitoring from here. Hope you got my points for performance monitoring and tuning, monitoring, and then we start for the tuning part. Okay, before tuning monitoring, you are not capable to tune the query. Simply, you have just you just have to you just have to use your GUI tool or command line for monitoring purpose, and after monitoring you are able to tune the database server and then the query. Okay, so this is not any rocket science. Just click and you have your query is fast. You just analyze all the mm, stats and all of the servers. Okay, so thank you for watching.